वेरी नाइस। अरे ज़ैनब, ज़्यादा मुश्किल क्या था डील करना? खाना ना मिलना, टास्क खेलना, या फिर लोगों के टेंट्रम्स झेलना? यार मैं सच बताऊंगी, आई स्वेयर टू गॉड, कुछ भी नहीं। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। मुझे भूखा रख लो, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदी थी शो से पहले। अच्छा, भूखा रहने में मसला नहीं है। और क्या आपने बताया? नींद पूरी ना, टास्क करना, हाँ, लोगों टास्क के। टास्क में मैं 9.5 घंटे लटकी रही थी, मैं और मुस्लिम, वो जो लटकने वाला था जिसमें मुस्लिम, वो मेरा फेवरेट टास्क था। 9.5 घंटे। ठीक है। एंड मुझे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बीमारी है, जिसमें आपका बीपी क्रॉनिकली लो होता है। आप उठ के बैठते हो, आपको चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिजीज दैट आई हैव। बट यू स्टिल, डिसऑर्डर यू आई गेस रनर अप थी उस टास्क। एग्जैक्टली। सो ये आप जब यहाँ से स्ट्रांग होते हो ना, और आप अपने दिमाग को कहते हो कि करना है, तो वो आपकी बॉडी से करवाता है। तो ये बीमारियां, ये सब चीजें बहुत पीछे आपने चली जाती वर्बली जैसे उस टास्क में सैफ को टॉर्चर किया था कि वो उतर गया लिटरली। अच्छा, उसको कट लगा था, वो इसलिए उतरा है। वो मेरे टॉर्चर की वजह से नहीं। हाँ, लेकिन वो अनॉय बहुत हो उससे रहा अनॉय था। बहुत हुआ था। अच्छा, उसकी मैं वजह बताती हूँ। एक तो मैं सब सैफ के फैंस को क्लियर करना चाहती हूँ कि उसमें जो मैंने कहा ना मुझे शादीशुदा मर्द पसंद है, वो सार्केस्टिक था। उससे पहले पूरे शो में मैं सैफ को कह रही हूँ कि आप मेरे भाई हैं, मुझे शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो सार्केज़म है, लेकिन अवाम ने उसको रियल समझ लिया। वो मजाक था। हाँ, लेकिन अवाम अभी भी कमेंट्स करती है इसको तो शादीशुदा मर्द पसंद है। वो ट्रिगर करना था। उसमें अगली लाइन में ये भी कहती हूँ कि हाँ हाँ, कंवारे सब मर गए हैं, मुझे शादीशुदा मर्द वो तो एक सार्केज़म था। ठीक है वो, लेकिन अवाम को समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन हाँ सैफ, उसमें मैंने तुम्हें बहुत ट्रिगर किया था, तो तुमने भी मुझसे माफ़ी मांगी है वो वाइपर के लिए, एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाह रही हूँ उस लिल्ला वाले टास्क के लिए, माफ़ कर दो। नाइस। चले, दोस्ती सैफ है ज़ैनब हाँ की भी हाँ, है। वी मेट। अच्छा, एक और सैफ की बात बताती हूँ। अभी हम मिले हैं वही फार्म हाउस पे। यार वो इंसान खुद आया, उसने मुझे कहा राजा साहब, सलाम किया, स्माइल दी, और जाते हुए वो खुद मिल के गया। और मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, सो हम्बल, माशाल्लाह। देखो घर में मेरे उसके इख्तलाफात थे। मुझे घर में मैं कहती थी इसमें बहुत सरिया है, ये क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंट। यार वो गेम थी, उसमें मैं भी तो क्या कुछ कर रही थी। अब लोगों को मेरी चीजें भी बुरी लोगों ने यही बोला है कि सैफ को जिसने हार्ड टाइम दिया है ना, और लाइक मुकाबला दिया है, वो आपने दिया ऐसे ठीक है। और आई बिलीव के अंदर, क्योंकि उसकी माहम से भी दोस्ती हो गई थी, डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ। मुझसे एंड तक नहीं हुआ, हालांकि ज्यादा फटे माहम के उसके साथ हुए, लेकिन क्योंकि माहम बाद में जाके सॉर्ट कर लेती थी, माफिया मांगना ये वो, मैं नहीं करती थी, तो मेरा और उसकी कभी। बट अभी बाहर यार वो इतना हम्बल है माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि फेम को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी, उसको हाँ मेंटेन रखना और मैनेज करना बहुत बड़ा एक काम होता है। फेम हासिल करना तो इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट, आजकल के दौर में। लेकिन यार वो इतना माशाल्लाह से हम्बल है, वो आके स्वीटली सबसे मिलता है सब। अच्छा, इवन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी बात हो जाती है, सलाम दो हो जाती है। अभी बल्कि मैंने एक डिनर रखा था, उसमें मैंने सैफ को मैसेज किया कि यार आओ, उसको फीवर था बहुत ज़्यादा, ही कुडंट कम। तो he is very nice. we also recently met him. हाँ, और he's been very sweet, he's very humble. और अभी हमने एक प्रोजेक्ट भी करना है, वही बादशाह सलामत वाला, तो उसमें भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो सैफ के साथ तो मेरा, आप लोग हमने एक डायनामिक एक्टिंग में तो देखा था, जिसमें उसने आपके बाल पकड़े थे, वो बहुत मजे का आपने एक्टिंग की थी, बहुत अच्छा। और सैफ ने हमें बड़ा सरप्राइज किया था कि यार, बिकॉज ही इज अ नॉन एक्टर, अब वो सीखेंगे करेंगे, तो उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया था। वीवर, मैं और दानिया, कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके अंदर टैलेंट होता है, नेचुरली आता है। बिल्कुल है। आई गेस ही इज वन ऑफ दोस गाइस। ही इज। अच्छा, आप जो हैं लाइक यू वेरी आउटस्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, गर्ल राइट्स एंड एवरीथिंग, बट शो के अंदर एक वाकया हुआ था जब आपने कम्युनिटी के ऊपर भी बोल दिया था एज अ ताना, और लाइक माहम को बोल दिया था। तो लाइक हु इज द रियल ज़ैनब, दैट वन और दिस? यार मैं आपको बताती हूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि जो हम अनलर्न करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाती हैं, किसी पॉइंट पे वो फिर आ जाती हैं। ठीक है, जो हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाइटनिंग क्रीम्स को अब हम ब्राइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग शुरू से हुई हुई है कि यार गोरा करने वाली क्रीम है, राइट। बट नाउ वी नो इट्स अ बैड वर्ड टू से, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुस्से में किसी को बोल देंगे काली, काला। ये नहीं कि हम उस चीज़ को एंडोर्स नहीं करते कि आप गोरा वाली क्रीमें ना करो, लेकिन गुस्से में आपका वो निकल जाता है जो आपने बचपन से आप में इंस्टिल किया गया होता है। ठीक है, एक चीज़ इस कम्युनिटी के लिए, मेरी फैमिली में देयर वाज अ पर्सन, आई डोंट नो अगर आपको पता है या नहीं, ओमी वाले टास्क में जो मैं रोई थी, हाँ जी, वो जो बादशाह सलामत अंदर भी आए थे, क्योंकि समवन इन माय फैमिली वाज एन इंटरसेक्स, ठीक है, एंड ही डाइड, ही पास्ड अवे। तो उनकी वजह से मैं बहुत क्लोज हूँ इस सारी चीज़ों को लेके, ठीक है।
माहम को वो जब मैंने कहा तो उससे पहले उन्होंने मेरी बॉडी पे कमेंट किए, सारी चीज़ें की। उससे पहले मैं बड़े शुगल में उसको कह रही हूँ यासीन इज़ माई क्रश, वो मैं चेलूँ। अच्छा, मैं बॉडी शेमिंग इज़ माई ट्रिगर। You get triggered easily. I get कि यार किसी के जिस्म पे और शक्ल पे बात करोगे तो फिर ठीक है। अब जवाब में मैंने गलती क्या की कि मैंने भी उसको वही कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट। मैं ट्रिगर होती, मैं उसको हैंडल अच्छे से उसी तरह शुगल में करती, वो और तब जाती। अब मैंने क्या किया कि मैंने सारा उसके हाथ में दे दिया, वरना पहले विक्टिम मैं थी, क्योंकि कावा उसने ख़राब किया, घर वालों का, हम भूखे बैठे, और पैसे भी कटे थे। बॉडी शेम उसने किया, सारे उसने की। उसने लड़कों वाली जुमला बोला कि ये लड़कों से कंटेंट लेती है, तब मैंने यासीन वाली बात की, वरना मैंने यासीन वाली बात भी नहीं करनी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें माहम कर रही थी, मैं रिएक्शन दे रही थी। द मोमेंट शी सेड के छोटी बुड्ढी आईलेट टेप लगा रही है, ये करिए वो करिए, तो उसने जब छोटी बोला ना, अब छोटी मेरा बचपन का ट्रिगर है, क्योंकि मेरे भाई हैं 6-6 फुट के, ठीक है, और आई एम द ओनली वन हु इज लाइक 5'4", 5'5". अम्मी पे गई, अब्बू पे, मेरे अम्मी अबू दोनों लंबे हैं। मेरी अम्मी इज माई हाइट, ठीक है, मतलब 5'5", 5'4" इज नॉर्मल हाइट। लेकिन भाइयों के मुकाबले में जब 6-6 फुट के लड़के हो, तो वो मुझे क्या कहते थे, छोटी, तुम तो छोटी रह गई हो, छोटी रह गई हो, हो जाता है बंदा। तो एक वो शायद ट्रिगर था, क्या था, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। उसने वो छोटी वर्ड बोलती गई ना, तो वो मेरे मुंह से उस टाइम मैंने सोचे बगैर, और अगर मैं 1 सेकंड सोच लेती मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि उस कम्युनिटी, वो मेरे दिल से बहुत क्लोज है कम्युनिटी, तो मैं उस कम्युनिटी को उस तरह से डेरोग्रेटरी उस अंदाज में बोलना, मैं आपको पता है उसके बाद 3 रातें मैं एंग्जाइटी से सोई नहीं। फिर मैंने बेडरूम में माहम से रो के माफ़ी मांगी, जो नहीं दिखाई, क्योंकि बेडरूम नहीं दिखाया जाता था, ये मुझे बाहर आके पता चला कि बेडरूम तो दिखाया ही। बट आई बिलीव ये चीज़ दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वो एक ऐसा लाइक टॉपिक था जो बाहर डिस्कस किया गया था कि ऐसी स्क्रीन पे नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली आप उतने वल्नरेबल उस पोजीशन में होगे कि आप वो ऐसी चीज़ बोल रहे हो उस वक्त, बिल्कुल ऐसी, और वो चीज़ बोलना मतलब कि लाइक स्क्रीन पे भी दिखाना, इट्स यू नो वेरी बैड एंड वेरी नेगेटिव फॉर अ पर्सन। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी और मैंने उससे यही कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी और बोल देती ना, तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। इस वर्ड पे इसलिए हुआ क्योंकि आई स्टैंड फॉर दीज पीपल। तो मेरे लिए एक हिपोक्रेसी या मेरी तरफ से एक शर्मनाक चीज़ हुई है कि यार मैं मुनाफकत कर रही हूँ कि फिर मैं उनके लिए स्टैंड ले रही हूँ, तो मैंने उनको एक गलत जुमले के तौर पे क्यों बोला। तो आई एम वेरी एम्बेरस्ड उसके लिए। वो जब भी मैं स्क्रीन पे वो करती हूँ ना, आई रीलिव दैट ट्रॉमा, मैं वो आगे कर देती हूँ वो एडिट कि यार ये नहीं बोलने चाहिए। उसके लिए मैंने रो के माफ़ी मांगी थी, लाइक इस तरह कि हम इस पे एंड शी वाज सो स्वीट यार, वो भी रोई, वी हग्ड, एंड उसने कहा नहीं कोई नहीं, तू भी बहन है और मैंने भी कुछ गलत। आई बिलीव मेकर्स को ये वाला पार्ट भी दिखाना चाहिए था। क्यों दिखाएंगे, फिर मसाला कहाँ से आएगा, ये भी है वैसे, नहीं दिखाएंगे, ये दिखाना चाहिए था। हमारी ह्यूमन साइड बहुत जगहों पे नहीं दिखाएगी। भाई दानिया और मैं इतने अच्छे दोस्त कैसे बने, मैं रो रही थी अपने अम्मा अब्बा को याद करके। एक पॉइंट आया था कि वो she came and she hugged me, एंड उस दिन से मैंने कहा भाई अब ये बंदी। उसके बाद दानिया ने बड़े पंगे लेने की कोशिश की, बिकॉज वो बीच में घुसती है ना चीज़ों के। तो दानिया आती थी, मैं उसका लिहाज में कहती थी इससे नहीं लड़ना, बिकॉज ये उस मोमेंट पे मेरे पास आई जब मैं अपने माँ बाप के लिए रो रही थी और इसने आके मुझे हक की। एक वो आपका ह्यूमैनिटी। तो दानिया और मेरी थ्रू आउट एंड तक लड़ाई नहीं। और जब वो घर से निकली, उसने मेरी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और उसने कहा तू बड़ी अच्छी बंदी है, तुझसे बाहर दोस्ती करूंगी, ये उसने बोला एपिसोड में। तो ये साइड्स क्यों दिखाएंगे, ये वही ना, ये है कि एक बीच पे पॉइंट आया था कि लाइक यू नो